हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट इशफाक और आप देख रहे हो आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेके जॉब अपडेट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी क्लास 4 पोस्ट्स के बारे में। आप जानते ही हो पिछले साल जेके एसएसबी ने नियरली 8575 क्लास 4 वैकेंसीज को आउट किया था। उसके बाद रिसेंटली जेके एसएसबी ने आपका रिटन एग्जाम भी कंडक्ट किया जो ओएमआर बेस्ड हुआ। अब इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, पहला उसमें ये है, जेके एसएसबी ने कहा था कि हम कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स क्या मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे एंड किसको मिलेंगे, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड, क्या हाई क्वालिफाइड एलिजिबल है, जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या इससे ऊपर है, तो क्या वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद थर्ड, आपकी सैलरी क्या रहेगी, अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, इस पे भी हम बात करेंगे। देन उसके बाद आपके रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज आपका रिजल्ट भी वेरी सून आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम जेके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहा है तो डेली जॉब अपडेट्स के लिए, फ्यूचर जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। एंड अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उस जेके एसएसबी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं जो जेके एसएसबी ने निकाली थी पिछले साल। ये है नोटिफिकेशन। तो इसी नोटिफिकेशन में जेके एसएसबी ने हर एक चीज को मेंशन किया था, तो उन्हीं को हम देख के आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स की, जो जेके एसएसबी ने कहा था कि हम कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। तो किन कैंडिडेट्स को वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये जो पोस्ट जेके एसएसबी ने निकाले थे 8000 प्लस, जेके एसएसबी ने कहा था कि ये जो पोस्ट है ये डिस्ट्रिक्ट डिवीजन एंड यूटी वाइज पोस्ट है, ये आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। तो ये लंबी नोटिफिकेशन है, मैं डायरेक्टली पहले उसी पॉइंट पे आता हूँ। एक्स्ट्रा मार्क्स के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, इसको हमें जानना है कि कैसे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सैलरी ही मेंशन है, तो ये रहेगी आपकी सैलरी। जिन बच्चों की सिलेक्शन होगी, जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होगी, तो आपकी सैलरी ये रहेगी। ये ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, 14,800 से लेकर 47,100 आपको बेसिक सैलरी मिलेगी। 14,800 जब आपकी सिलेक्शन होगी, जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तो आपको स्टार्टिंग में 14,800 सैलरी मिलेगी। उसके बाद बढ़ती जाएगी आगे आगे एंड में आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 47,100। तो ये है सैलरी। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स के बारे में जो जेके एसएसबी ने कहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, अगर आप यूटी कार्डर की वैकेंसीज के लिए प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि जेके एसएसबी ने अपनी नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि ये जो पोस्ट्स है ये यूटी कार्डर के भी है, डिवीजन के भी है, डिस्ट्रिक्ट के भी है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करोगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज के लिए, तो उसमें अलग क्राइटेरिया रहेगा, उसमें अलग से आपको मार्क्स मिलेंगे थोड़े ज्यादा। अगर आप यूटी के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें आपको कितने मिलेंगे वो जेके एसएसबी ने यहाँ पे मेंशन किया है। इन्हीं चीजों को हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कल यूटी कार्डर की वैकेंसीज के लिए प्रेफरेंस दोगे, पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो सिलेक्शन होगी ना, आपका जो रिजल्ट आएगा वो मेरिट पे आएगा। जो स्कोर आपने रिटन टेस्ट में किया होगा उसी पे आपका जो रिजल्ट है वो जेके एसएसबी आउट करेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। तो यूटी कार्डर में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर आप यूटी वाइज वैकेंसीज के लिए सिलेक्ट होते हो, अगर आप वो प्रेफरेंस देते हो, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कितने मिलेंगे एंड कैसे मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मार्क्स उससे मिलेंगे जिनकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा। यहां पे ये जेके एसएसबी ने मेंशन किया है, जिनकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। तो फैमिली में खाली मान लो अगर आपने अप्लाई किया है या मैंने अप्लाई किया है, अगर मेरा पापा ठीक है गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर रहा है, मेरा भैया कर रहा है, मेरी सिस्टर कर रही है, तो वो भी फैमिली में आते हैं। खाली पापा का ही नहीं है, आपके अब्बू का ही नहीं है, जो भी आपकी फैमिली में आपकी मदर होगी, आपकी सिस्टर होगी, आपका ब्रदर होगा या आपका फादर होगा, अगर कोई भी एक आपकी फैमिली में जॉब करता है देन आपको ये नहीं मिलेंगे। ये उनके लिए है जिनकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट ठीक है एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में
नहीं है उनको ये 5 मार्क्स मिलेंगे। ये यूटी कैडर की मैं बात कर रहा हूं, जो यूटी कैडर की वैकेंसीज है। उसके बाद अगर कोई विडो होगी, डिवोर्स्ड वुमेन होगी, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन होगी, या कोई ऑर्फन गर्ल होगी, तो उसे भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। यहां पे आप देख सकते हो, तो कितने हो गए 10। इसके लिए ये 5 मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप कल सर्टिफिकेट शो करोगे। ये सर्टिफिकेट आपको कौन इशू करेगा? ये आपको तहसीलदार इशू करेगा। अगर कोई विडो होगी तो वो तहसील ऑफिस पे जाके वहां पे विडो सर्टिफिकेट बनाएगी। कोई ऑर्फन गर्ल होगी तो वो तहसील ऑफिस जाके ये सर्टिफिकेट बनाएगी। उसके बाद एक्स्ट्रा और 5 मार्क्स यहाँ पे किसको मिलने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी फैमिली में कोई कैजुअल लेबर होगा, अगर आपकी फैमिली में कोई कैजुअल लेबर या कैजुअल वर्कर किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है 5 साल से, तो उसे भी 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे जेकेएसएसबी ने मेंशन किया है। तो इसमें भी आपको वो पेन स्लिप वगैरह दिखानी होगी। अगर आप 5 साल से सर्विस कर रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको एविडेंस दिखाना होगा जेकेएसएसबी को, तब जाके ये मार्क्स आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं डिवीजन वाइज की। 2 डिवीजन्स है, एक तो जम्मू, दूसरा कश्मीर। अगर आप कश्मीर डिवीजन के लिए इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर कोई कश्मीर से है तो वो जम्मू में अगर जाना चाहेगा, ठीक है, जम्मू डिवीजन के लिए प्रेफरेंस देगा तो उसकी सिलेक्शन जम्मू में भी हो सकती है। तो अब डिवीजन वाइज वैकेंसीज में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? यहाँ पे आपको 20 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। पहले अगर आप अपने होम डिवीजन के लिए अप्लाई करते हो, मान लो अगर कोई बच्चा, अगर कोई कैंडिडेट जम्मू से बिलोंग करता है तो वो जम्मू के लिए ही अप्लाई करेगा, तो उसे एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेंगे। ये जेकेएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा है। अगर कोई जम्मू का है वो कश्मीर के लिए अप्लाई कर देगा। डिवीजन वाइज वैकेंसीज में अगर कोई जम्मू का है वो कश्मीर के लिए अप्लाई कर देगा, या अगर कश्मीर से है तो जम्मू के लिए अप्लाई कर देगा। देन आपने ये 5 मार्क्स खो दिए, ठीक है, होम डिवीजन होने के। तो इसलिए बेटर रहेगा आप डिवीजन वाइज, ठीक है, अपने ही डिवीजन के लिए प्रेफरेंस देना। उसके बाद सेम जो मैंने ऊपर बताया, अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसमें इंक्लूड किया गया है पीएसयूज, बोर्ड्स, ऑटोनॉमस बॉडीज को, ठीक है, इसमें भी इन्होंने इंक्लूड इनको किया है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर रहा है, इन गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, तो आपको 5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे डिवीजन वाइज वैकेंसीज में। उसके बाद विडो, डिवोर्स्ड वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड, ऑर्फन गर्ल, इसके भी आपको 5 मार्क्स इसमें भी मिलेंगे। उसके बाद कैजुअल वर्कर कोई होगा जो 5 साल से काम कर रहा है या 5 साल से ज्यादा वो डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा है, तो उसे भी 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कैडर की वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पे आपको, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हो, मान लो आप जम्मू से हो तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करोगे, या कोई कश्मीर से है तो अनंतनाग से अगर कोई है अनंतनाग के लिए अप्लाई करेगा, कोई श्रीनगर से है तो श्रीनगर के लिए ही अप्लाई करेगा, उसी के लिए प्रेफरेंस देगा कल। तो उसमें होगा क्या, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे होम डिस्ट्रिक्ट के। अगर आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रेफरेंस देते हो तो आपको 10 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए ऐसी गलती नहीं करना, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रेफरेंस नहीं देना, देन आप ये 10 मार्क्स खो दोगे। मान लो कोई कैंडिडेट श्रीनगर से है तो वो बोलेगा मैं अनंतनाग के लिए प्रेफरेंस देता हूं, तो उसने क्या किया, उसने अपने 10 मार्क्स खो दिए होम डिस्ट्रिक्ट होने के। तो इसीलिए आपके लिए बेटर रहेगा आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के लिए ही प्रेफरेंस देना। अगर आप श्रीनगर से हो तो श्रीनगर के लिए ही आप प्रेफरेंस दोगे, अगर आप जम्मू से हो तो जम्मू के लिए ही दोगे, रियासी से हो उसी के लिए दोगे, डोडा से हो उसी के लिए, बड़गाम से हो उसी के लिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो होम डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको प्रेफरेंस देनी है। तो होम डिस्ट्रिक्ट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज है, होम डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर आप प्रेफरेंस दोगे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा और 15 आपको मिलने वाले हैं। ये किस किस को मिलने वाले हैं? सेम प्रोसेस में भी है जो मैंने आपको ऊपर बताया। अगर आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है देन आपको ये 5 मार्क्स मिलेंगे। जिनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है तो उन्होंने ऑलरेडी से ये 5
खो ही दिए हैं। तो ये उनको मिलेंगे जिनका कोई भी फैमिली मेंबर गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर रहा हो। उसके बाद जो विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड ऑर्फन गर्ल्स, उनको भी 5 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने। उसके बाद कैजुअल वर्कर जो भी होंगे, जो 5 साल से काम कर रहे हैं या ज्यादा, इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट शो करनी होगी, ठीक है, जो वो अपने डिपार्टमेंट से लेंगे कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में वो होंगे, तो उन्हें भी 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जेकेएसएसबी ने मेंशन भी किया है, मैंने आपको ऑलरेडी से इससे पहले भी बताया है कि अगर आपकी फैमिली क्या होती है, मीन्स ब्रदर, सिस्टर एंड पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट ओनली एंड नो वन एल्स। अब कुछ बच्चों का ये कहना है कि हमारा अंकल गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, तो अंकल से आपको कुछ लेना देना नहीं है। फैमिली में आपका ब्रदर आता है, आपकी सिस्टर आती है, आपके पेरेंट्स आते हैं, मॉम डैड। उसके बाद ये जो कैजुअल वर्कर्स है, इनमें कौन कौन से आते हैं? कुछ हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड उनको दिया जाता है, उनको हॉस्पिटल खुद सैलरी देता है। हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से 1500 3000, तो उनको भी ये एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर अडहॉक पे काम कर रहे हैं, कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड वर्कर, उनको भी ये एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेंगे अगर वो सर्टिफिकेट बनाएंगे, उनसे सर्टिफिकेट लेंगे, हाँ हम यहाँ से ये काम कर रहे हैं या हम यहाँ से सैलरी ले रहे हैं, तो उनको भी ये एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहा एक्स्ट्रा मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। बट जो आपका रिजल्ट आएगा वो उसी स्कोर पे आएगा जो आपने रिटन एग्जाम में किया होगा, उसके बाद इन मार्क्स को ऐड किया जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके रिजल्ट के बारे में। आपका जो रिजल्ट है वो मार्च में ही आने वाला है, एंडिंग वीक ऑफ मार्च 2021, ठीक है, इसी महीने में आपका रिजल्ट आएगा क्लास 4th वैकेंसीज का। अब क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जेकेएसएसबी ने उसी दिन कहा था, जब जेकेएसएसबी ने ये नोटिफिकेशन निकाली थी, इन्होंने कहा था कि वही खाली एलिजिबल है जो 10+2 होंगे। 10th 12th पास जो कैंडिडेट्स होंगे वही एलिजिबल है, हाई क्वालिफाइड एलिजिबल नहीं है। ये जेकेएसएसबी ने अपनी इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया था। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया जो हाई क्वालिफाइड है। मैं ऊपर आ रहा हूं, मैं आपको वहीं पहुंचा दूंगा जहां पे ये क्वालिफिकेशन रूल्स, ठीक है, एसआरओ वगैरह जेकेएसएसबी ने मेंशन किया था अपनी इस नोटिफिकेशन में। रिसेंटली अगर आपने स्ट्रेट लाइन पे सुना होगा, एसएसबी के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा गया क्या हाई क्वालिफाइड एलिजिबल है, क्या उनकी फाइनल सिलेक्शन होगी, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम एग्जाम में बिजी है, फिलहाल हम एग्जाम के साथ बिजी है, तो दरिया को बहने दो। ये उसी के वर्ड्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा कि दरिया को बहने दो, आगे हम देखेंगे किस किस को बहाना है इसमें। ये जेकेएसएसबी ने कहा जब उससे, ये जेकेएसएसबी चेयरमैन ने कहा जब उससे कहा गया कि क्या हाई क्वालिफाइड एलिजिबल है। यहां पे मैं फाइंड करता हूं, जेकेएसएसबी ने उस दिन क्लियरली कहा था कि हाई क्वालिफाइड एलिजिबल नहीं है, जो भी हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल नहीं है। काफी लंबी नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये क्वालिफिकेशन आप इसे खुद भी जाके गूगल में सर्च कर सकते हो कि एसआरओ 99 ऑफ 2008 के अंडर क्या क्वालिफिकेशन आती है। तो इसके अंडर जो मिनिमम एंड मैक्सिमम है वो यही है 10+2। इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई ही नहीं किया, बिकॉज जेकेएसएसबी ने बहुत कुछ बोला था कि अगर हाई क्वालिफाइड अप्लाई करेंगे तो उनको हम फ्यूचर एग्जाम्स के लिए बैन करेंगे। उस टाइम पे एसएसबी चेयरमैन ने कहा था, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी। उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि हाई क्वालिफाइड एलिजिबल नहीं है। तो अब वो क्या करेंगे वो देखा जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू मी जो हाई क्वालिफाइड थे जिन्होंने रिटन एग्जाम दिया, उन्होंने मुझे लगता है कि खुद के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट की, क्योंकि जेकेएसएसबी ने साफ साफ उस दिन कहा था कि ये जो पोस्ट्स है ये खाली, इसमें जो क्वालिफिकेशन रूल्स है वो
10+2 ही इसमें आते हैं। उसके अलावा अगर कोई होगा ग्रेजुएशन या उससे ऊपर तो वो एलिजिबल नहीं है। उसके बावजूद भी बच्चों ने एग्जाम दिया, कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। तो अब रिसेंटली जो कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन पे एसएसबी चेयरमैन का जब इंटरव्यू हो रहा था, जब उससे कहा गया कि क्या हाई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होगी, उसने डायरेक्टली यही कहा, वापस उसने यही रेस्पॉन्ड दिया, फिलहाल हम एग्जाम में बिजी है, दरिया बह रहा है, आगे हम देखेंगे किस किस को बहाना होगा। ये उसके वर्ड्स है, मेरे नहीं है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सैलरी का भी मैंने आपको बता दिया, सैलरी आपकी क्या रहेगी जब आपकी सिलेक्शन होगी। तो अब वेरी सुन रिजल्ट भी आने वाला है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इन पोस्ट्स के रिगार्डिंग जो आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आपको वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, थैंक्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।